हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो जैसा कि जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मेंस के लिए यूपी PCS मेंस के लिए सामान्य हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में बताया गया था। तो आज से हम पहली क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो पहली क्लास का पहला पार्ट आज हम कवर करेंगे, जिसमें क्या होगा, परिचय क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति का इसका परिचय कवर करेंगे। और ये परिचय हमने किस बुक से कवर किया है, तो वो बुक इसके पहले वाले वीडियो में बताई गई थी, सिलेबस वाले वीडियो में, कि कौन सी बुक हम कवर करने वाले हैं। उसका नाम है वसुदेव प्रसाद नंदन जी की बुक, जो है वो हम लोग रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे। तो वसुदेव नंदन प्रसाद, इनकी बुक हम लोग रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे। यहीं से हम लोग अपना परिचय वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या हैं? तो सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा देखते हैं। मुहावरे की परिभाषा: ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई अलग अर्थ, कोई अद्भुत अर्थ जो बताए वो मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत है। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या है? अभ्यास या बातचीत। ठीक है, अभ्यास या बातचीत इसका अर्थ है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है मुहावरे की? मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, पेट काटना एक मुहावरा है, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके विपरीत कोई अगर कहता है मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका अर्थ नहीं दिया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फिर नेक्स्ट विशेषता क्या है मुहावरे की? मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, इसका भी आप लोग अर्थ कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन इसके स्थान पर कटिभंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। कमर को कटि बोलते हैं, टूटना भंग, लेकिन कमर टूटने की जगह हम लोग कटिभंग जैसा शब्द मुहावरे के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए कमर टूटना मुहावरे का अर्थ। अगली विशेषता: मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ कोई काम न देगा। खिचड़ी पकाना, तो खिचड़ी पकाना नॉर्मली हम लोग घर पे पकाते हैं, तो वो इसका तो अर्थ है नहीं। लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तब वो अवबोधक अर्थ होगा, जैसे गुप्त रूप से सलाह करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मुहावरा है लड़ाई में खेत आना, प्रसंग के अनुसार इसका है, तो अब इसमें कोई खेत तो आ नहीं जाएगा लड़ाई में। तो इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध में शहीद हो जाना। इसमें प्रसंग लिया गया है, ना कि लड़ाई के स्थान पर कोई खेत चला आएगा। फिर जो पांचवा विशेषता है मुहावरे की, मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यावहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। तो ये भी एक विशेषता है मुहावरों की। फिर देखते हैं, समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। जैसे नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ। मशीन युग के मुहावरों और सामंतवादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोग में बड़ा अंतर है। अगली विशेषता मुहावरे की, हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पांव इत्यादि पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के हमारे मुहावरे बनते हैं कि हाथ को यूज़ कर लिया, उसमें पैर को यूज़ कर लिया, कान को यूज़ कर लिया, गले को यूज़ कर लिया, बॉडी पार्ट्स को मिला करके हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये रहा मुहावरों का परिचय। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम पहले लोकोक्तियों का परिचय करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 2023, 22, 21, 20, 19 और 18 में जो मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उनको हम फाइंड आउट करेंगे और उनके अर्थ लिखेंगे। और अर्थ हम आपको बता देंगे, लेकिन वाक्य लिखने का काम आपका होगा। आप उसको वाक्य में प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, कहावतें होती हैं, उन्हें कहावतें भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की ज़ुबान पर जब चल निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है। लोकोक्ति मतलब जैसे आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किसी लोक की उक्ति, किसी लोक में कही जाने वाली बात, तो वही बात अगर बार बार होती रहे तो वो मुहावरे या लोकोक्ति या कहावत का रूप ले लेती है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 2023 के यूपीपीसीएस के मेंस के क्वेश्चंस, जिनमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपने अर्थ तो लिख दिया, लेकिन अब अगर सही अर्थ लगाते हुए आपने वाक्य में प्रयोग नहीं किया तो आपका 1 नंबर, हमें लगता है कि 2 नंबर तो कट जाएगा, क्योंकि अर्थ लिखने का तो 1 ही नंबर देंगे अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक मुहावरे या लोकोक्ति है तो। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि आप उसका अर्थ समझ के वाक्य में प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो 10 क्वेश्चन आए थे मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड, पहले उनको पढ़ते हैं हम लोग। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, दूसरा है कुएं में भांग पड़ना, तीसरा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, चौथा बहती गंगा में हाथ धोना, देन पांचवा 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, छठा दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, फिर सातवां क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये बहुत ही फेमस कहावत है। देन थोथा चना बाजे घना, ये भी बहुत ही फेमस है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो ये 10 मुहावरे और लोकोक्ति मिलाकर के 2023 के मेंस के क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इनके अर्थ पता होंगे, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताना हमारा काम है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसका अर्थ क्या होगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ क्या होगा, पहला अपने को संकट में डालना, ठीक है, अपने को संकट में डालना, ये अर्थ हो गया बिल्ली के गले में घंटी बांधना का। तो अर्थ तो यहाँ बता दिया गया, लेकिन वाक्य में प्रयोग आपको खुद से करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है वाक्य में प्रयोग करने में, तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, कुएं में भांग पड़ना, दूसरा क्या है, कुएं में भांग पड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। जैसे पहले कुआं होता था, वहीं से सब लोग पानी भरते थे, तो इस वजह से ये कहावत बनी कि अब उसमें भांग डाल दी गई तो सबका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब तो कुएं से कोई पानी पीता नहीं है। तो ये उस टाइम की कहावत है, कुएं में भांग पड़ना का मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जिसे नहीं पता है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन था उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का व्यवहार देखकर, व्यवहार देखकर व्यक्तित्व की पहचान करना। ठीक है, व्यक्तित्व की पहचान करना। फिर चौथा क्वेश्चन क्या था, बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये सबको पता होगा, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, ये हम लोग भी यूज करते ही रहते हैं कभी ना कभी। पांचवा क्या है, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। तो इसका अर्थ होता है अलग अलग राग अलापना। ठीक है, अलग अलग मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहे हैं किसी पॉइंट को लेकर के, अलग अलग राग अलापना। फिर अगला क्या है, छठा, दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई। तो इसका अर्थ क्या है, नुकसान के बाद किसी के स्वभाव का पता चलना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नुकसान के बाद किसी के स्वभाव का पता चलना। ठीक है, फिर है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका अर्थ क्या है, यह सबको पता होगा कि कार्य नहीं आने पर बहाना करना। अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है और आप उसके लिए बहाना कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग भी इसे टाइम एंड देन यूज करते रहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो सातवां क्या है, कार्य नहीं आने पर बहाना करना। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने ये 3rd 4th 5th कंप्लीट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोथा चना बाजे घना, ये 8वां नंबर है। थोथा चना
बाजे घना। तो इसका अर्थ क्या होता है? ओछा व्यक्ति दिखावा करता है। तो यही है कि मतलब जिसके पास कम नॉलेज होती है या जिसके पास किसी चीज़ की कमी होती है तो वो दिखावा करके उसे पूरा करना चाहता है, दिखाता है कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ओछे व्यक्ति द्वारा दिखावा करना, ये हो जाएगा अर्थ धोथा चना बाजे घना का। नोट डाउन कर लीजिए, ओछे व्यक्ति द्वारा दिखावा। ठीक है, अब 9th नंबर क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो जैसा कि उसी से पता चल रहा है कहावत से ही कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। इसे भी नोट कर लीजिए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, ये हो जाएगा छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। फिर नेक्स्ट लास्ट जो है 10th नंबर, वो क्या है? जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जहां लाभ दिखाई दे वहीं पड़े रहना। ठीक है, जहां लाभ वहीं रहना। तो सारे जो 10 क्वेश्चंस आए थे मुहावरे लोकोक्ति के 2023 के मेंस के क्वेश्चन पेपर में, वो यहाँ पर उसके अर्थ बता दिए गए हैं, लेकिन आपका काम क्या है? उन्हें वाक्य में प्रयोग करना। तो चलिए जल्दी जल्दी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जिनसे छूट गया हो वो दोबारा लिख लें। इसका क्या अर्थ होता है? अपने को संकट में डालना। देन क्या है? कुएं में भांग पड़ना। इसका अर्थ क्या है? सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, व्यवहार को देखकर व्यक्तित्व की पहचान करना। फिर चौथा, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। इसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग राग अलापना। फिर छठा क्या है? दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा नुकसान के बाद किसी के स्वभाव का पता चलना। फिर सातवां, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ काम नहीं आने पर बहाना करना। फिर थोथा चना बाजे घना, ओछे व्यक्ति द्वारा दिखावा करना। देन क्या है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसका अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। 10वां, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो इसका अर्थ क्या था? जहां लाभ दिखाई दे वहीं पर पड़े रहना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस तो हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? जो 2022, 21, 20, 19 और 18 के मेंस के क्वेश्चंस हैं मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड, उन्हें कवर करेंगे 2 क्लासेस में। 2 पार्ट और आएंगे मुहावरे और लोकोक्ति के। तो ये पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे 22, 21 और 20। और फिर जो थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट आएगा, उसमें हम 19 और 18 के मुहावरे और लोकोक्ति के मेंस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जितने भी मुहावरों के अर्थ पूछे थे कमेंट में लिखने के लिए, उन्हें आप ज़रूर बताइएगा। उन लोगों को क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, शाउट आउट दिया जाएगा। तो कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।